फॉर एग्जाम्पल, कोई एक फंक्शन है विच इज x प्लस 1/x। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं f(1), ये कितना आएगा, x के जगह 1 पुट करना पड़ेगा, तो 1 + 1/1, ये आंसर आएगा 2। f(2) आ जाएगा, 2 + 1/2 is 5/2। We can also write f of x square। f of x square मतलब क्या, तो ये x के जगह अब x स्क्वायर पुट करना पड़ेगा, दिस विल बी x² + 1/x²। We can also write f of x + 1/x। अगर ये मेरा f of x है, जिसको मैं y भी कह सकता हूँ कि ये y की वैल्यू x के वैल्यू पर डिपेंड है, और ये किस प्रकार से डिपेंड है, तो ये x + 1/x है। सो देखो, अब x के जगह x + 1/x पुट करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा x + 1/x + 1/x + 1/x। अगर इसे आप सॉल्व करते हो तो दिस इज x² + 1/x, और इसे भी सॉल्व करेंगे तो दिस इज x² + 1/x। ये x ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर में x² + 1 आ जाएगा। अगेन आप फर्दर इसे भी सॉल्व कर सकते हो। देखो, अगर इसे लिखना ही है तो हम लिख भी सकते हैं, दिस विल बिकम, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ठीक है, और दिस विल गो ऑन। सो फंक्शन मतलब क्या, तो फंक्शन मतलब बाकी कुछ भी नहीं, ये y, ये कोई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू x के वैल्यू वैल्यू पर डिपेंड करती है। किस प्रकार से डिपेंड करती है, तो वो रिलेशन हमारे पास रहेगा। ठीक है, ऐसे को कहा जाएगा फंक्शन। अब कुछ और फंक्शन देख लेते हैं फटाफट। सिंपल फंक्शन फंक्शन है y = sin x। x की वैल्यू चेंज हुई तो y की वैल्यू चेंज होगी। y = x² + 9x³ +1 - x। ऐसा भी कोई फंक्शन हो सकता है। फंक्शन कैन बी एनीथिंग। y = e⁻x, ऐसा भी कोई फंक्शन हो सकता है। y = a⁻log x, ऐसा भी कोई फंक्शन हो सकता है। तो ऐसा कोई भी फंक्शन हो सकता है। सिर्फ x की वैल्यू चेंज होने से y की वैल्यू अगर चेंज होती है, तो इन सभी को हम कहेंगे हियर y इज फंक्शन ऑफ x। इस प्रकार से है, तो वो रिलेशन यहां पर दिया है। ठीक है, अब अगर ऐसा फंक्शन है तो डेफिनेटली हम डिफरेंट x के वैल्यू के लिए डिफरेंट y की वैल्यू हमारे पास रहेगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + 2, सो 3 - 9 इज -6। 2 8 + 2 2 4, 8 + 4 12, -9 is 3,
27 plus 6 is 33 minus 9 is 24. 64 plus 8, 72 minus 9, 63. तो आप ऐसा एक्स और वाई के वेरिएशन का ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो। ये देखो, ये जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू है -9, 1 तो ये वैल्यू रहेगी -6, ये 2 के वक्त वैल्यू आ जाएगी 3, 3 के वक्त वैल्यू आ जाएगी 24, 4 के वक्त वैल्यू आ जाएगी 63। ठीक है, ऐसा आप किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। दिस इज नथिंग बट ये ग्राफ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का गिवन बाय एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 9। ठीक है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 9। ठीक है, चलो अब लेट्स सी डेरिवेटिव। सो फंक्शन ध्यान में आ गया, जब x की वैल्यू चेंज होती है तो y की वैल्यू चेंज होती है। ऐसे रिलेशन को कहा जाएगा फंक्शन। ऐसे रिलेशन को कहा जाएगा फंक्शन। अब आगे जाते हैं, लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज डेरिवेटिव। सो देखो, मैथमेटिकली तो हम कहते हैं डेरिवेटिव इज नथिंग बट डेरिवेटिव इज नथिंग बट स्लोप ऑफ अ लाइन। कैसे लाइन का स्लोप है? विच इज टेंजेंट टू द कर्व
एट अ गिवन पॉइंट। जैसे अगर मेरे पास कोई ग्राफ है, तो ऐसे किसी लाइन को एक पॉइंट पर टेंजेंट, इस टेंजेंट का स्लोप इज बेसिकली डेरिवेटिव, इस टेंजेंट का स्लोप इज डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को दिखा जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, इसे कहा जाएगा एफ डैश एक्स। ठीक है, इसे लगे तो आप ऐसा भी देख सकते हो। यह है डेल्टा एक्स, यह है डेल्टा वाई। अगर ये डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई बड़े हैं तो ये सेकंड रहती है, कर्व को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। जैसे जैसे डेल्टा एक्स छोटा होते जाएगा वैसे वैसे ये लाइन जो है ये टेंजेंट बनते जाएगी। सो एफ डैश ऑफ एक्स विच इज डी वाई बाई डी एक्स इज लिमिट डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स एज डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। ठीक है, थेरोटिकली तो ऐसा होता है। प्रैक्टिकली हम इसे कैसे यूज करते हैं, तो प्रैक्टिकली हम कुछ फॉर्मूले यूज करते हैं। ठीक है, क्या फॉर्मूला है लिखते हैं। सो देखो, वन बाय वन हम रिलेशंस लिखते हैं डेरिवेटिव्स के। हमारे पास है के कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, पहला रिलेशन। दूसरा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इक्वल टू वन। अब ये सब ना y है, y मतलब कोई कांस्टेंट है, दिस इज y इक्वल टू x है, इस प्रकार से है। तीसरा, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n इज n x टू द पावर n माइनस वन। चौथा, रूट एक्स इज वन अपॉन टू रूट एक्स। पांचवा,
डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज माइनस 1/x². 6. डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x. ठीक है. आगे जाते हैं. डेरिवेटिव ऑफ e to the power x is e to the power x. डेरिवेटिव ऑफ sin x ये आएगा cos x. डेरिवेटिव ऑफ cos x ये आएगा माइनस sin x. डेरिवेटिव ऑफ tan x is sec square x. Derivative of cot x is minus cosec square x. Derivative of sec x is sec x into tan x. And derivative of cosec x is minus cosec x into cot x. फिर हमारे पास रिलेशन है. अगर मेरे पास कोई दो फंक्शन है u and v are function of x, तो हम रिलेशन यूज करते हैं इज du बाई डी एक्स प्लस माइनस जो कुछ भी साइन रहेगा dv बाई डी एक्स. अगर u एंड v का प्रोडक्ट है तो यहाँ पर हम जो रूल यूज करते हैं इट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट रूल. फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन. अगर ये डिवीजन में है तो हम जो रूल यूज करते हैं इट इज कॉल्ड एज क्वोशंट रूल. फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर. ठीक है. देन अगर ऐसा है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो हम इसे लिखते हैं एफ डैश एक्स. मतलब इसका डेरिवेटिव ले लेना इसे लिख देंगे अपन
देखो इस जी ऑफ एक्स को एक्स समझकर इसका डेरिवेटिव ले लेना, एंड फिर जी ऑफ एक्स का सेपरेटली डेरिवेटिव लेना। एंड और एक बचा है अपना चेन रूल। सो ये 14, 15, 16, 17 और ये है 18। ऐसे 18 डेरिवेटिव के अलग अलग रूल हैं। या इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो 18वें रूल को, du बाय dx इक्वल टू du बाय dt इंटू dt बाय dx। u इज फंक्शन ऑफ t, u इज फंक्शन ऑफ t। ठीक है, तो t के साथ इसे डिफरेंशिएट करना है, इंटू डी टी बाई डी एक्स, ऐसा हम कर देते हैं। सो इन फॉर्मूला पे बेस्ड हम डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं। ठीक है, और अब इंटीग्रेशन क्या है ये समझ लेते हैं। इंटीग्रेशन बड़ा आसान है। जैसे हमने डेरिवेटिव को कहा है, क्या कहा डेरिवेटिव को? डेरिवेटिव इज नथिंग बट स्लोप ऑफ लाइन। डेरिवेटिव इज नथिंग बट स्लोप ऑफ लाइन विच इज टेंजेंट टू द कर्व। वैसे इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व। सो देखो बड़ा आसानी से हम इसे समझते हैं। तीन डायग्राम में निकालता हूं। ये कोई रेक्टेंगल है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, तो इसका एरिया आता है एक्स इंटू वाई। अगर इस एक्स वाई को एक्सटेंड कर देते हैं, थोड़ा सा मैं इसे एक्सक्यूज मी, अब यही ये लाइन रहेगी। यहाँ पर वैल्यू है वाई, दिस इज 0 to x। ठीक है, तो ये अगर एरिया अगर हमें निकालना है, सो ये एरिया रहेगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा x, ये डिस्टेंस हो जाएगा y।
सो x इंटू वाई। अब वैसे ही तो ये जो स्ट्रिप है ना, सो यहाँ पर एरिया आ जाएगा। इसे मैं अगर A1 कहता हूँ, इसे A2 कहता हूँ, प्लस एंड सो ऑन अप टू AN। इसको हम कह सकते हैं समेशन I इक्वल टू 1 to N इंटू A इंटू I if N is large and delta X is small, तो ये आ जाएगा एरिया विल बी इंटीग्रल y इंटू डी एक्स। एक्स की वैल्यू कुछ तो चेंज होगी, x1 से लेकर x2 तक, x1 से लेकर x2 तक वैल्यू रहेगी। दिस विल बी कॉल्ड एज इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स। इस बेसिकली देखो ये एरिया जो है इट इज y एक्सिस की प्रॉपर्टी इंटू x एक्सिस की प्रॉपर्टी। यहाँ पर भी एरिया y एक्सिस की प्रॉपर्टी इंटू x एक्सिस की प्रॉपर्टी वैसे यहाँ पर रहेगा। ये जो हाइट है इसको हम कहेंगे y1, दिस इज डेल्टा x1। सो ये एक स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा। अब सभी जगह ये y की वैल्यू कंटिन्यूअसली वेरी हो रही है, इसलिए फिर हम इसे सेपरेटली निकाल कर अब यहाँ पर एरिया रहेगा y2 इंटू डेल्टा x2। अब जैसे 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 ये स्ट्रिप छोटी हो जाएगी तो फिर ये dx लेंथ की हो जाएगी और वहां की y की वैल्यू विल बी टोटल एरिया। थेरोटिकली ऐसा होता है, इंटीग्रेशन इज एरिया अंडर द कर्व। कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर एक्स एंड वाई एक्सिस की प्रॉपर्टी को मल्टीप्लाई किया है, डेरिवेटिव निकाला, तो वाई एक्सिस के प्रॉपर्टी को एक्स एक्सिस के प्रॉपर्टी से डिवाइड किया है। वाई को एक्स से डिवाइड करना इज डेरिवेटिव एंड वाई को एक्स से मल्टीप्लाई करना इज इंटीग्रेशन। ठीक है, सो डेरिवेटिव मतलब वाई को एक्स से डिवाइड करना होगा, तो इंटीग्रेशन मतलब वाई को एक्स से मल्टीप्लाई करना है। सो वो दोनों एग्जैक्टली अपोजिट ऑपरेशंस है। इसलिए अगर हम कहते हैं मैथमेटिकली वी राइट if f dash of x is equal to dy by dx, then
या उल्टा लिखता हुआ, डेरिवेटिव dy बाय dx इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स। सर एफ डैश कहाँ से लाया? डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, वाई इज एफ ऑफ एक्स। तो हम कहेंगे मतलब देखो, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स है, तो एफ डैश ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स है। आया क्या ध्यान में? एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स है, तो एफ डैश ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स रहेगा। जैसे हमने थोड़ी देर पहले कहा था, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या आता है? कॉस एक्स। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विल बी साइन एक्स। अगर डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स ये 1/x है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इक्वल टू लॉग एक्स। ठीक है। सो इस प्रकार से इन सभी फॉर्मूला को आप उल्टा कर सकते हो। अगर डेरिवेटिव ऑफ x ये 1 है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है। आर एंड दिस विल गो ऑन। अब सिर्फ एक चीज देखो, अब ये log x के साथ कांस्टेंट होगा तो उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। सो आपको नहीं पता यहाँ पर कोई कांस्टेंट है या नहीं है। सो जनरली दो प्रकार के डेरिवेटिव्स आप निकालते हो, फाइनाइट इंटीग्रेशन आप करते हो, फाइनाइट इंटीग्रेशन, इनफाइनाइट इंटीग्रेशन। फाइनाइट में मतलब जहां पर लिमिट नहीं है, तो वहां पर आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी ऐड करोगे। मैं लिखता हूं ये। लिमिट रहेगी x1 से लेकर x2, यह आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। एंड यही अगर ये इनफाइनाइट है, तो यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड होगा। ठीक है। तो बस अपना काम आसान हो जाता है। अब हमें ये सभी डेरिवेटिव के जो फॉर्मूले हैं उनको उल्टा करना है। ये सभी फॉर्मूलों को उल्टा करना है। ठीक है। सो हम कहेंगे
डेरिवेटिव ऑफ x is equal to 1, therefore integral 1 into dx equal to x. डेरिवेटिव ऑफ क्या, अब देखो, हाँ, हमारा x टू द पावर n था, इज n x टू द पावर n माइनस वन। सो देयरफॉर देखो, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n प्लस वन क्या आएगा, दिस इज n प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर n प्लस वन माइनस वन, दिस इज n प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर n। सो ये n प्लस वन इधर आ सकता है, और ये अंदर भी जा सकता है। कांस्टेंट डेरिवेटिव के अंदर बाहर हो सकते हैं, कोएफिशिएंट अंदर बाहर हो सकते हैं। सो फिर हम लिखते हैं, अगर ऐसा है तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इक्वल टू x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ वन अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू माइनस वन बाय एक्स। डेरिवेटिव ऑफ log x is 1 by x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx इक्वल टू log x। डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x, therefore इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर dx इक्वल टू e टू द पावर x। यहाँ पर सभी जगह पर अपन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर ही सकते हैं। ठीक है, जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की तरफ। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू, या देखो ये माइनस साइन इधर आ सकता है, फिर आ जाएगा
डेरिवेटिव ऑफ sec x इज sec x इंटू टेन एक्स, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू टेन एक्स इक्वल टू sec x प्लस c। डेरिवेटिव ऑफ cosec x is equal to cosec x into cot x. So integration of cosec x into cot x equal to minus cosec x plus c। और जैसे और एक फॉर्मूला अपने काम का है, अब ये डायरेक्टली लिखते हैं डेरिवेटिव के जगह, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x प्लस g ऑफ x dx इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन का साइन अंदर चला जाएगा, f ऑफ x dx प्लस इंटीग्रल g ऑफ x dx। बस इतने डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन को यूज करके हमारे सभी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं।